सैलाब ने शहरों, देहातों और इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह मुतासिर किया है, मजीद तफसीलात के लिए वीडियो देखें। एक बार फिर पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब से नबर्द आजमा है, जो मूनसून की मुसलसल बारिशों और ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से आया है। सर, हमें डैम के स्पिलवे और दरवाजे खोलने होंगे, वरना डैम टूट जाएंगे। हमें पड़ोसियों को इतला देनी होगी, क्योंकि इससे उनके इलाकों में सैलाब आ जाएगा। मैं लोगों के हालात देखकर बात नहीं कर सकती, वो कई दिनों से भूखे हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। सैलाब ने सब कुछ बहा दिया है, हुकूमत ही कसूरवार है। अगर वो काम करते तो ये बंद बन सकता था। सैलाब का असर इतना शदीद था कि पूरे गांव तबाह हो चुके हैं और लोग बेघर हो गए हैं। इस दफा सैलाब ने सिर्फ देहातों को नहीं बल्कि शहरों और माशरों को भी मुतासिर किया है। बराए मेहरबानी सोसाइटी को जल्द अज जल्द खाली कर दें। मुल्क में कौमी इमरजेंसी का ऐलान करते हैं। शहरों का भी इंतहाई बुरा हाल है। बारिश का पानी सड़कों पर ठहरा हुआ है। ये एक एज रिलेटेड वीडियो है और एआई बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है। इसमें जितने भी विजुअल्स हैं वो असल में तो नहीं है, लेकिन हाँ असल एहसासात और जज्बात को ज़रूर वो इसमें दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए। 2025 का फ्लड तारीख का सबसे बड़ा फ्लड है। इससे पहले सबसे बड़ा 2022 में आया था। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इसके नुकसान दर्ज झैल हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के सैलाब से तकरीबन 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए, जिससे कुल $40 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9 लाख घर सैलाब में तबाह हुए और 13 लाख घरों को नुकसान पहुंचा। माहिरीन का अंदाजा है कि सैलाब और बारिशों से होने वाले नुकसान 2022 की सतह से तजाविज कर सकते हैं, जिससे 40 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। पहले हम जान लेते हैं कि इस साल पाकिस्तान में इन बड़े सैलाबों की 3 बड़ी वजूहात क्या थीं। सैलाब की एक सबसे बड़ी वजह डैमों का पानी है, जो पड़ोसियों की वजह से कई दरियाओं में खोला गया, जिसकी वजह से इस बार सैलाब का पानी बहुत ज्यादा था। जनाब, हमें डैम के स्पिलवे और दरवाजे खोलने होंगे, वरना डैम टूट जाएगा। हमें पड़ोसियों को इतला करनी होगी, क्योंकि इससे उनके इलाकों में सैलाब आ जाएगा। इस बार ग्लोबल वार्मिंग ने इस खित्ते को सबसे ज्यादा मुतासर किया है और ग्लेशियर्स तेजी से पिघल गए हैं। रिकॉर्ड तोड़ मूनसून की बारिशों ने इस साल मुल्क में बड़े पैमाने पर सैलाब को जन्म दिया है। इस मर्तबा सैलाब सिर्फ गांव तक महदूद नहीं था, बल्कि शहरी इलाकों में भी था। आइए शहरी सैलाब की कुछ सूरत हाल देखते हैं। इस दफा सैलाब ने सिर्फ देहातों को ही नहीं बल्कि शहरों और सोसाइटियों को भी मुतासिर किया। बराए मेहरबानी सोसाइटी को जल्द अज जल्द खाली कर दें। इस बार शदीद बादल फटने और शदीद बारिश की वजह से शहरी सैलाब भी आया है, जिसके तबाहकुन असरात मरतब हुए हैं। हमारे घर सैलाब में है। अब ये घर हमने अपनी सारी बचत से बनाया था, अब हम बर्बाद हो गए हैं। आप हमें मुआवजा दें, क्योंकि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में सैलाब आया था और आपकी नाकिस मंसूबाबंदी की वजह से हमारे घर पानी में डूब गए हैं। ये सब हुकूमत की गलती है। उन्होंने फ्लड बैरियर नहीं बनाया और इस वजह से हमारा सारा हाउसिंग सोसाइटी डूब गया। मैंने घर बनाने के लिए कर्ज लिया, अब मेरा घर डूब गया। मेरी सारी जमा पूंजी और शादी का फर्नीचर भी पानी में डूब चुका है। Cities have also extremely bad situation. Rainwater is staying on the roads and people are in anger. शहर तो जैसे तैसे बच गए और संभल गए, लेकिन देहातों में सूरत हाल बहुत खराब थी। कुछ देहातों के हालात देखते हैं। हमें बचाओ। खुदा के लिए हमारी मदद करें। हमें इस सैलाब से बचाने के लिए कुछ कश्ती भेजे। ये सैलाब हमारी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है, लेकिन कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा है। एक उस्ताद हैं हमारे गांव के, जो अपनी कश्ती में लोगों को बचा रहे हैं। हमें इन जैसे और लोगों की जरूरत है। मैं बोलने के काबिल नहीं हूँ। लोगों की हालत देखकर वो कई दिनों से भूखे हैं। मेहरबानी करके हमारी मदद करें, हमें बचाएं। हमें खाने की जरूरत है। अब तक कोई भी हमारी मदद को नहीं आया। मेहरबानी करके हमें कुछ खाने को दे दें। हम 2 दिन से भूखे हैं। मैं बात नहीं कर सकता। हालात देखकर लोग भूखे हैं कई दिनों से। बरा करम खाने की इमदाद लाएं, मदद करें। असल चैलेंज सैलाब के असरात के बाद होगा। आइए शहर का देहात के बहाली के मंसूबों से मुवाजना करें। मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मुकम्मल मुआवजा दिया जाएगा। 1 अरब से ज्यादा का पैकेज है, जो मुस्तकबिल के लिए रुकावट का काम देगा और रेकुरी भी शामिल है। कोई नहीं हमारी मदद करेगा, अल्लाह ही हमें इन नुकसानात को बर्दाश्त करना और दोबारा संभलने में मदद करे। आइए इन खित्तों में मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों और NGOs की जानिब से फराहम की जाने वाली सैलाब से बचाव की खिदमात और इमदादी खिदमात का जायजा लेते हैं। बहुत सारी निजी गैर मुनाफे बख्श तंजीमें, इदारे और NGOs
इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मदद और उनकी मावरत कर रही हैं। एनजीओ की कोशिशों के बावजूद तबाही और बर्बादी इस कदर ज्यादा है कि तमाम मुतासिरीन को ठिकाना नहीं दिया जा सकता और सरकारी इमदाद भी गायब है। अदारे और एनजीओज इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। तबाही और बर्बादी इतनी ज्यादा है कि ये तमाम मुतासरीन को एडजस्ट नहीं कर सकती है। ये सैलाब का नुकसान यहाँ खत्म नहीं होगा बल्कि इससे ज्यादा मुस्तकबल पर असरअंदाज होगा, क्योंकि कारोबार और फसलों का नुकसान हुआ है। फसल तबाह हो गई है, हमारी मैशत का सारा दारोमदार फसलों पर ही था। अब हमारा कारोबार बहुत कम हो जाएगा। क्या हम गरीब हो गए हैं अब्बू? हाँ, हमारे पास कुछ नहीं बचा इस सैलाब के बाद। हमारी मदद भी कोई नहीं करेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी सैलाब मुतासरीन के लिए 10 रुपए भी दें। लोग वाकई एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रहे हैं। हमें खाने और दवाओं की जरूरत है, हमारे बच्चे तकलीफ में हैं, हमें पीने के लिए साफ पानी चाहिए। लोगों को इमदाद और मदद की जरूरत है, हमें खाना और दवाएं चाहिए, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमें पीने के लिए साफ पानी चाहिए। आज से 500 साल पहले भी यहाँ के निकासी आब के निजाम मौजूदा दौर से कहीं बेहतर थे। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि खुदा हमारी मदद करे और हम सबको इन और आने वाली तमाम कुदरती आफात से बचाए। आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वाकई बहुत सारे लोग इस वक्त काम करें, लेकिन वो जितनी भी मेहनत करें, जिससे भी मेरी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि यार ये नाकाफ़ी है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की शायद उस तरीके से इमदाद नहीं पहुंच पा रही है, प्राइवेट इदारे भी उस तरीके से एक्टिव नहीं हैं, इंटरनेशनल जो एक एड मिलती थी वो भी उस तरीके से नहीं मिल रही। इस सब में जलालपुर पीर वाला जो है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है। अगर आप देखें लिटरली वहाँ पे घरों के घर और गाँव के गाँव तबाह हो चुके हैं। अगर आप इसमें किसी की वाकई हेल्प करना चाहते हैं तो मैं जानता हूँ सोहेब मुगीरा को, मैंने खुद भी हेल्प की है, मैं आप लोगों को भी कहूँगा अगर 10 रुपये भी आप उसमें किसी को मदद कर सकते हैं तो किसी का भला हो जाएगा। लोग रो रहे हैं, एक वक्त की रोटी के पीछे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस हैं, यकीन जाने में नहीं चला सकता यहाँ पे। तो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें। हरीका कियानी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इन सब ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पर्सनली कोने तक आखिरी जिसे कहते हैं कि कोने में जहाँ सिंध के छोटे छोटे गाँव, और ये यकीन जाने अभी तो ये सिर्फ पंजाब की फ्लड के डैमेजेस हैं, अभी तो सिंध के डैमेजेस आने हैं। तो एक अल खिदमत फाउंडेशन वाहिद एक ऐसा इदारा है जिसको मैंने एंड तक देखा। बाकी जितने भी थे वो वीडियोस वगैरह बनाते, काम वो भी अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि शायद इतना डीप नहीं जा सकते होंगे जितना अल खिदमत वाले जाते हैं। तो अल खिदमत को ज़रूर आप याद रखें। हमेशा हर भी किसी इस किस्म के डिज़ास्टर या इस किस्म की परेशानी में जब भी मैंने देखा है अल खिदमत फाउंडेशन को ही देखा है, तो उसको ज़रूर आप इमदाद दें। 10 रुपये बेशक दें। जैज़ कैश के अंदर मैंने देखा है बाकायदा वहाँ पे डोनेशन के सेक्शन में आप सदका ज़कात वगैरह जो भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। वहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन को ज़रूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।